चलिए देखिए भाई, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए एनर्जी। एनर्जी आज पढ़ेंगे, वर्क का काम खत्म हो चुका है। एनर्जी हेडिंग डाल लीजिए। लिखिए एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप बताओ? बताओ भाई, एनर्जी क्या है? एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क। एनर्जी क्या है? एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। देखो जल्दी, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। क्या लिखा हमने? Capacity to do work is known as energy. It is work equivalent. Work equivalent मतलब कि जो work equivalent मतलब जहाँ पे वर्क हो रहा होगा किसी न किसी की एनर्जी लॉस हो रही होगी, ठीक है ना? इसीलिए वर्क इक्विवेलेंट। और यूनिट ऑफ डायमेंशन क्या होती है? जो वर्क की होती है वही इसकी होती है, ठीक है? अब क्लासिफिकेशन में जाते हैं, ठीक है ना? टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ एनर्जी में जब जाएंगे तो बेटा टाइप्स तो बहुत सारी एनर्जी की हैं, है ना? जैसे साउंड एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, ठीक है? लेकिन इन मैकेनिक्स देयर आर बेसिकली। पंखा बंद कर दो भाई बेटा, फैन ऑफ कर दो। दोनों इधर वाले, इधर, हाँ दोनों बस सब बंद कर दो। देखिए इधर तो क्या बोला मैंने कि टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करें, बहुत टाइप की एनर्जी है, ठीक है? लेकिन इन मैकेनिक्स वी आर स्टडी ओनली टू टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, नोन एज मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना? यहाँ पे देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी, बट इन मैकेनिक्स देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी, बट इन मैकेनिक्स वी स्टडी ओनली मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना? और मैकेनिकल एनर्जी कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। जल्दी करिए, हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए काइनेटिक एनर्जी। हेडिंग डाल लो काइनेटिक एनर्जी। अभी लिख नहीं पा रहे तो से बगल वाले से लिखो। काइनेटिक कोई नहीं, हाँ कोई नहीं लिखा। काइनेटिक एनर्जी लिखो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ भाई? काइनेटिक एनर्जी the energy passes by any object due to virtue of its motion. लिखो जल्दी से। Kinetic energy is the energy of any object due to virtue of its motion, ठीक है ना? Kinetic energy of any object is the energy possessed by due to virtue of its motion, ठीक है? ये हो गया। सबको फार्मूला पता है? सर फार्मूला क्या होता है? हाफ mv², where m is the mass of object, v is the velocity of object, है ना? ठीक है। यूनिट क्या होगी? चलो यूनिट को देखते हैं।
मास के लिए केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, या फिर सीधे सीधे बोल सकते हो ना केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर जूल। और डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2। क्वांटिटी कैसी है ये, स्केलर, कैसी है, स्केलर, ठीक है, ओके। अभी इससे रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। अब हेडिंग डाल दीजिए वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम हटा दो। अच्छा हेडिंग डाल दिया क्या वर्क काइनेटिक, चलो इसको खोल लेते हैं, कोई बात नहीं। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, जरा देखो इंटरेस्टिंग है ये, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इससे होंगे, ठीक है। लेट अस कंसीडर, हालांकि हम लोग इसको प्रूव कर चुके थे। m मास का ऑब्जेक्ट है, उस पे फोर्स F लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटी थी u, अब आपने फोर्स जब लगाया तो ये डिस्प्लेसमेंट s हुआ, और यहाँ पे जब आया तो इसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। तो वर्क डन कितना हुआ यहाँ पे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना हुआ सर, W = F × S। सपोज दिस F इज वेरिएबल फोर्स। हम लोगों ने एक बार जब किया था तो कैसा किया था, ये कांस्टेंट फोर्स लेके काम किया था, तो याद करो हम लोगों ने कैसे कर दिया था, F × S, F बराबर ma, ठीक है ना। तो AS की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन से लग सकते थे, बोलो भाई, है ना, सब रखा था। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया था, m v² 2 माइनस u² 2। सॉल्व किया था, k फाइनल माइनस k इनिशियल आया था, शायद आपको याद आया हो, किया था कि नहीं किया था। ma s, अब v² u² 2s होता है ना, यहाँ से as की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे, u² इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, पूरी वैल्यू देखो रखे थे ना as की जगह पे, ऐसे किए थे। सपोज आज हम लोग यहाँ पे वेरिएबल फोर्स ले लेते हैं। अगर एग्जाम में आता है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम प्रूव करो, आपको ये नहीं आता, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर फोर्स ये वेरिएबल है, देन वी शुड राइट हियर m dv/dt इनटू s। बोलो ये बात समझ आई नहीं है, ds, सॉरी जो स्मॉल वर्क डन होता है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, f × ds, क्योंकि वेरिएबल फोर्स में ये लिखते हैं ना। तो f की वैल्यू m dv/dt इनटू ds, ठीक है। ये तुम्हारे लिए क्या बना लिया, ds/dt, v बना लिया ना, बोलो यार, ओके। टोटल वर्क डन कैसे होगा, टोटल वर्क डन सर W = इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखो वेलोसिटी है ना, तो लिमिट वेलोसिटी के टर्म में इनिशियल कितना था, फाइनल कितना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, m v dv, और लिमिट v से u, ठीक है ना। m कांस्टेंट था, v² डिवाइडेड बाय 2, u से v, जैसे ही रखा हम लोगों ने m v² 2, मतलब जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ने किया वो कहां कन्वर्ट हुआ, वो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो गया। बोलो बात समझ में नहीं आई, इतनी समझ में आई नहीं, बोलो आ गई ना, फिर से बता दूं। जैसे यहाँ पे कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा था, आप आए, आपने धड़ाक से फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया तो यहाँ पे स्पीड इसकी बढ़ गई, ठीक है ना। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई, यहाँ की कम थी,
क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कोई आदमी जब यहाँ से वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी तो लॉस हुई ना, और वो एनर्जी कहाँ जाएगी? इस सिस्टम की एनर्जी में इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होना चाहिए था? किसी एट इंस्टेंट में F into dx किया, क्योंकि F कैसा था? वेरिएबल फोर्स है, तो F इक्वल टू dv by dt into ds, और ds by dt क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी बन गया, और ये dv अलग रह गया, ठीक है ना। इंटीग्रेट कर दोगे टोटल वर्क डन आ जाएगा, मास कांस्टेंट बाहर ले लिया, v²/2 लिमिट रख दिया, सॉल्व किया, ठीक है ना। लैंग्वेज क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर अ वेरिएबल फोर्स अप्लाइड ऑन block of mass small m which is moving initial velocity u, after some time it has velocity v। लिख लोगे? बोलना पड़ेगा। चलो पहले फिगर बना लो, फिगर बना लो, 2 लाइन 3 लाइन छोड़ देना, फिर इतना नोट कर लो। लैंग्वेज लिखा दूंगा, लैंग्वेज लिख लो बेटा, लैंग्वेज लिखो। लेट अस कंसीडर a variable force capital F, let us consider a variable force capital F applied on the block of mass small m, let us consider a capital F variable force applied to the block of mass small m which have initial velocity u. After displacement capital S, its velocity increases up to velocity v. After displacement S, its velocity increases up to small v. Then बस अब ये पूरा लिखा ही हुआ था, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है। क्या है ये? इससे आप कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में किया गया वर्क डन उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। क्लियर है ना? ओके, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लिखो बेटा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। 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 मोमेंटम मैंने आपको पढ़ाया था ना? बताओ क्या होता है? थोड़ा एक आध लोगों को मार दो ना, थोड़ा सही रहेगा। बताओ, आई बात समझ में? तो मोमेंटम सबको पता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। यहाँ पे मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। बोलो आया समझ में? ठीक है, तो क्यों ना मैं यहाँ से वेलोसिटी की इक्वेशन इसको फर्स्ट लिख करके वेलोसिटी को p/m लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, जैसे वेलोसिटी को रखेंगे हाफ m p²/m², m से m कैंसिल आउट, काइनेटिक एनर्जी क्या रिलेशन आया? बोलो आया नहीं आया? ठीक है, तो अब अगर दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मोमेंटम सेम है और मास डिफरेंट है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो यहां से निकाल सकते हो। बात समझ आ रही है? पहले इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान सा क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम मोमेंटम, इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम मोमेंटम and having mass ratio 4:1, 4:1. If two particles have same momentum and mass ratio 4:1, then what will be the ratio of their kinetic energy? Then what will be the ratio of their kinetic energy? What will be the ratio of their kinetic energy? सोल्यूशन कैसे करेंगे? ध्यान सुनना कैसे। K इक्वल टू होता है ना p²/2m फॉर पार्टिकल फर्स्ट, फॉर पार्टिकल फर्स्ट क्या हो जाएगा? K1 इज इक्वल टू p²/2m1
और सिमिलरली K2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m2, क्योंकि दोनों का मोमेंटम क्या था, सेम था, तो ये है फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड हो जाएगा। तो यानी फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड जब रखोगे तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m1 इंटू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m2, 2 से 2 कितना आया m2 बाई, और आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, m1:m2 का रेशियो गिवन है 4:1, बोलो यार। तो बस अगर यहाँ पे ऐसा है तो कितना आ जाएगा, K1 बाई K2 की वैल्यू आ जाएगी 4:1, कितना आया 4, सिंपल है ना। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मास और में रिलेशन गिवन था। कोई कहे सर काइनेटिक एनर्जी, अब मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वेलोसिटी डिफरेंट है लेकिन मास सेम है, तो कैसे होगा। यहां पे कैसा केस कर रहे थे, यहां पे हम लोगों ने कैसा कन्वर्जन किया था, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम और मास में रिलेशन था। अगर हम कहें कि हमें किसमें और चाहिए तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी एंड मोमेंटम में रिलेशन चाहिए। तो कैसे निकलेगा, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², बोलो होता है नहीं होता। तो जैसे यहाँ पे मास की वैल्यू को p बाई b लिख सकते हो नहीं, बोलो जैसे ही रखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, k हाफ p बाई b इंटू v², कितना हो जाएगा, नहीं pv, बोलो ये तो होगा। तो यहाँ पे ये चीज बन गई। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिनकी मोमेंटम दोनों का सेम है बट वेलोसिटी डिफरेंट है तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे बनेगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी इफ दे हैव सेम मोमेंटम, और दो ग्राफ बनाए हुए यहाँ पे देखो, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के लिए ऐसा ग्राफ बनाया गया काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का, बोला जाएगा किस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम होगा, मतलब सॉरी ज्यादा होगा, किस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा, बोलो फर्स्ट वाले का, क्योंकि सर ये स्लोप देखो y इक्वल टू mx की तरह काम कर रहा है, ये है x, ये है y, ये जो मोमेंटम होगा ये स्लोप की तरह काम कर रहा है ना, तो y इक्वल टू mx, स्लोप बोले तो थीटा, जिसका थीटा ज्यादा उसका स्लोप, बोलो यार, यानी यहाँ पे P1 जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा P2 से। तो बोलो ये भी एक रिलेशन है कि नहीं, कोई डाउट है इसमें, तो यहाँ पे लिख लो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम एंड वेलोसिटी, जल्दी करो। क्वेश्चन लिखिए, इफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट increases by 20%, if momentum of any object increases by 20%, then what will be the percentage increase in the kinetic energy of the body? What will be the percentage increase in kinetic energy of the object? लिखा है ना ऑब्जेक्ट, मतलब मोमेंटम में कितना चेंज है 20% का, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंजेस होगा परसेंटेज का वो निकालना है। ट्राई करो, देखो इसको करेंगे कैसे भाई, इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या गिवन था p, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी थी k, बाद में आपने मोमेंटम को 20% इंक्रीज किया, मतलब जितना था वो तो था ही, 20% और बढ़ा दिया, 20/100 सॉल्व किया, इतना p हो गया, तो नया काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा P2²/2m, P2 की वैल्यू रखा, तो ये तो जो P2 की वैल्यू रखोगे तो ये पूरा आया, ये तो K1 बना दिया, K1 हो गया। परसेंटेज चेंज क्या होता है, K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई K1, K2 की वैल्यू K1 कॉमन कैंसिल किया, 44%। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके हाफ ईयरली में या एनुअल में। ये एप्लीकेशन ऑफ वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। अब जरा देखो, मैं वो चीज सिखाना चाहता हूं कैसे हम किसी थ्योरम को सीख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन बाय वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, ठीक है। क्या टाइम हो गया, एक और टाइम 15 मिनट पहले छोड़ देते हैं।
एप्लीकेशन ऑफ वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको ये देखते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला एप्लीकेशन मैं आपको देता हूं। ये कोई ब्लॉक है, ठीक है ना, ये कोई ब्लॉक था जो कि h हाइट में किसी वेज में रखा हुआ था। किसमें रखा हुआ था? किसी वेज में, जिसका इंक्लाइनेशन एंगल थीटा था। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब ये वेज धीरे से ढलान से यहाँ गिरेगा तो उस समय इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब देखो अपने थ्योरम को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमारी थ्योरम क्या कहती है? सर टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही तो थ्योरम है। तो क्या इसमें देखते हैं सर टोटल वर्क डन कर कौन रहा है। तो मैं आपको कहूंगा देखो mg एक फोर्स तो नीचे लगेगा, नॉर्मल इधर लग रहा है, और मोशन कैसे हो रहा है? ठीक है ना, बोलो हो रहा है नहीं हो रहा? तो कहोगे सर अब कैसे करें? यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि दो लोग वर्क डन कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है। तो देखेंगे देयर आर टू फोर्सेस, देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक। कौन सा? नंबर 1 mg ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, और नंबर 2 है नॉर्मल रिएक्शन। इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है? इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा हो तो बताओ। किसी को और कुछ लग रहा है इसमें फोर्स? फ्रिक्शन अभी नहीं है, स्मूथ सरफेस मैंने दिया हुआ। अभी ये सरफेस कैसी है? स्मूथ सरफेस। कैसा है? स्मूथ सरफेस। दो ही फोर्स है। तो सर अगर मैं एक काम करूं, अगर नॉर्मल के थ्रू वर्क डन देखूं तो सर नॉर्मल लग रहा है परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, एंगल कितना? 90 डिग्री। देखो अब यहाँ पे देखेंगे वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन। क्यों बेटा? क्योंकि सर टोटल जितने फोर्स है सब अपना वर्क डन दे रहे होंगे, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना? नॉर्मल इधर तो डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल कितना है? 90। तो वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस। कॉस 90 की वैल्यू कितनी? तो वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन 0। बोल बात समझ आई नहीं है? क्लियर है? ओके, ये तो पहला पार्ट हुआ। अब वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। सर mg तो नीचे लगता है, हाँ mg तो नीचे लग रहा है। अगर ब्लॉक यहां पे था और फाइनली यहां आ गया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? h, तो यानी mg भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी h नीचे। तो यहां से वर्क डन बाई mg कितना हुआ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, यानी फोर्स mg भी नीचे, h भी नीचे, और ये cos 0 कितना हो गया? mg, यानी वर्क डन बाई mg कितना हो गया? mg। अब हम लोग अप्लाई करते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। बाई वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू k फाइनल माइनस टोटल वर्क डन कितना? mg प्लस n, k फाइनल हाफ mv स्क्वायर माइनस 0, mgh कितना? वर्क डन होगा mgh 0, m से m कैंसिल आउट, 2gh, v की वैल्यू बुलवाया नहीं है, बुलवाया। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। देखो अप्लाई करना आया नहीं, हमें अप्लाई करना सीखना है, हमें अप्लाई करना सीखना है। तो बुलवाया नहीं है यहाँ पे, ठीक। करने के इसके और तरीके थे, अभी हम लोग आगे और तरीके भी करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तरीका है। और दूसरा एप्लीकेशन अभी तुरंत आपको करना है, इफ फ्रिक्शन इज इंट्रोड्यूस, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू, तब क्या होगा? अभी तो ये रिजल्ट आया है ना,
अब दूसरा एप्लीकेशन आपको अभी तुरंत कौन सा करना है, इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज प्रेजेंट, अभी कैसे सरफेस थी, जल्दी से इसको नोट करो। नेक्स्ट इसी में आपको क्वेश्चन क्या लिख लेना है, इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ रफ सरफेस इज गिवन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन म्यू, है ना, कैसी सरफेस है यहाँ पे, रफ सरफेस है, रफ यही है ना, गलत स्पेलिंग, हाँ तो ये जो लिखा है, लोग लगता है कि बस स्पेलिंग मतलब गलती रहेगी ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो 3 फोर्स लगेंगे सर, जब ब्लॉक नीचे आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, mg नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, 3 फोर्सेस हो गए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ना तीसरे फोर्स को भी कि देयर आर 3 फोर्सेस एक्ट, थर्ड वन फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन का केस तो सेम है सर, नॉर्मल इधर और डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो काम 0 ही देने वाला है, बोलो यार समझ में आया ना। mg का भी सेम है, mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल वाला कंसीडर कर लेंगे, बोलो बात समझ आ रही नहीं आ रही, यहां से शुरू हुआ और यहां तक जा रहा है तो इसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, h ले लिए। बात आती है सर fr तीसरा वाला हम लोग करें तो यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो कैसे करें सर, fr तो देखिए इधर जा रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल कितना बना, बोलो यार, fr इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो यहाँ पे वर्क डन बाय fr कितना हो जाएगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180, फोर्स की वैल्यू fr इनटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी ले सर, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर इसको x सेलेक्ट कर लें तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, h x थीटा sin थीटा इज इक्वल टू h बाई x, तो x की वैल्यू h अपॉन, बोलो आया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू h अपॉन sin थीटा और sin cos 180 की वैल्यू -1, यानी w fr की वैल्यू कितनी आ गई, -fr इनटू s डिवाइडेड बाई, बोलो ये आया नहीं आया, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है ना। अप्लाई वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, टोटल क्या कहता है थ्योरम, नेट W इज इक्वल टू के फाइनल माइनस, यानी वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। बस इधर लिख देता हूं क्योंकि इधर जगह नहीं समझ में आ रही, mg की वैल्यू mgh, नॉर्मल की 0 माइनस fr इनटू h अपॉन sin थीटा इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इसकी वैल्यू म्यू इनटू n हो जाएगी ना, बोलो क्या हो जाएगी, म्यू इनटू n, म्यू इनटू n हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या, ये mg cos थीटा के बराबर था कि नहीं था, n देखो किसको बराबर कर रहा था, mg cos थीटा को, यहाँ से कितना हो जाएगा, mgh माइनस म्यू mg cos थीटा इनटू h अपॉन sin थीटा हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, mgh को हाँ, अगर mgh कॉमन ले लूंगा, 1 माइनस म्यू cos थीटा अपॉन sin थीटा हाफ mv स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, sin थीटा को क्या कर सकते हैं, ठीक है, बस इतना ही रखो, और क्या नहीं इतना ही रख दो, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट gh 2gh इधर आएगा ना, हाँ
2gh 1 माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन बोलो आया नहीं है? नहीं है? अब जरा सोचो, देखो ध्यान से, वो लड़की एक बात और सुनना, मेरी बात सुनना। म्यू की वैल्यू अगर 0 होती तो ये पूरा टर्म 0 होता कि नहीं होता? अब तो देखो हमारा पुराना आंसर और ये वाला आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलो बात सुन। हाँ कोई डाउट? हाँ बोलो, और किसी को कोई प्रॉब्लम? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होता? फिर से एक बार बता दूं, फिर से एक बार चलो देख लो सर। 3 फोर्सेस लग रहे हैं, mg, fr और n, ठीक है ना? तो बस तीनों की वजह से वर्क डन निकाला, n तो 0, mg के लिए mgh और फ्रिक्शन के लिए ये आ गया, दोनों को तीनों वर्क डन रखा, k फाइनल माइनस k इनिशियल, देखो आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो इस पे जल्दी। कोई डाउट हो तो बताओ। में कहां अराइज हो सकती है प्रॉब्लम? अराइज हो रही है, इन्होंने फ्रिक्शन के कंपोनेंट ले लिए, इधर और एक इधर। तो चलो बताओ, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि तुमने यहाँ पे एंगल लेकर कितना मतलब थीटा 90 माइनस थीटा थीटा, fr cos थीटा इधर आ गया, fr sin थीटा इधर चला गया। तो ये fr sin थीटा का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इसके थ्रू वर्क डन कहां लिखा तुमने? और लिखोगे तो कितना लिखोगे? बात दिक्कत की होगी कि नहीं होगी? जरा फिगर को इधर देख लेता हूं, कहां पे? यहाँ पे एक फोर्स तुम इधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही? जब हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स आराम से इस डायरेक्शन में गिवन था, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो क्या जरूरत है इस फ्रिक्शन को कंपोनेंट लेने की? सीधे सीधे वर्क डन आ रहा है fr into ds cos थीटा, है ना? इसमें हमें दिक्कत हो रही थी कि नहीं हो रही थी? इसलिए यहां पे फ्रिक्शन का कोई कंपोनेंट नहीं करेंगे। कंपोनेंट किसका कर सकते थे? mg का। क्यों सर? अब चलो ठीक है, देखते हैं। fr तो चलो उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, नॉर्मल भी देखो परपेंडिकुलर तेरा, कोई दिक्कत नहीं। ये mg तो नहीं है ऐसा, हाँ तो mg को कंपोनेंट ले सकते थे अगर हमको ये h ना दे करके सीधे सीधे ये लेंथ दे देगा, तो हम क्या करते? सीधे सीधे इसका एक कंपोनेंट इधर मारते और इसका वर्टिकल इधर मारते, तो mg वाला इधर वाला हमारा काम। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कंपोनेंट किस फोर्स का लेना है? जिस फोर्स का डायरेक्शन मोशन के अलोंग में नहीं है। क्लियर है? अब बात समझ में आ गई? वर्क डन का एक लेक्चर मतलब और रहेगा, न्यूमेरिकल्स और अच्छे अच्छे करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।